कैसे हो बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका इस साइंस के बैच में फिर से स्वागत करता हूं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल गया होगा। आइए भोलेनाथ के आशीर्वाद के रूप में ही और एक नई एनर्जी को गेन करते हैं और साइंस में उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो आज आपको पढ़ना है। साइंस में उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो डालेंगे आप ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस। अरे सर, आप तो साइंस पढ़ा रहे थे, ये कहाँ से फिजिक्स मतलब बायोलॉजी चल रही थी, ये कहाँ से फिजिक्स आ गई? कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे। नहीं, मैं वही हूँ और मैं बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? वो सेल चल रहा था। क्या चल रहा था? सेल। और सेल के अंदर ही यहाँ पर आपका एक नया पार्ट आया है और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमने टॉपिक डाला ऊर्जा का पावर हाउस, तो इसमें डाल लीजिए ब्रैकेट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है। ये उसी प्रकार से पावर हाउस है जिस प्रकार से क्या होता है, आपके गांव, आपके शहर में बिजली घर होता है, उसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ऐसे क्या है? ये पावर हाउस है। ठीक है, देखिए, ये अंगुली की जैसी संरचना होती है। अंगुली की जैसी संरचना होती है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे जैसे आप हाथ को ऐसे रख दो और किसी गारे में ऐसे हाथ को क्या है, नीचे धांसो और जब आप वापस निकालोगे तो वहाँ पे एक हाथ सा बन जाएगा। तो धसी हुई अंगुलियों की जैसी संरचना होती है, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं, समझते हैं बातों को। देखिए, जब बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से आपका भोजन आता है, भोजन का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के दौरान जो चीज़ निकल के आती है, जो ऊर्जा देती है, जो एनर्जी देती है, तो क्या है? वो ग्लूकोज है। C6H12O6 है। क्या है? वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का विखंडन, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो वो किसका द्वारा होता है? वो O2 के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो ये यहाँ पर कुछ कण होते हैं, F1 कण के जिनको बोलते हैं। ये रेड कलर के जो बना रहे हैं, ये क्या है? ये F1 कण है। क्या है? F1 कण है। तो F1 कण में ये क्या है? F1 कण जहाँ पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये धसी हुई उंगली के जैसी संरचना, ये क्या है? ये क्रिस्टी है। ठीक है, ये क्रिस्टी है। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कैसे कहते हैं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, पाचन तंत्र के दौरान जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका विखंडन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर आता है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी, ये धसी हुई उंगली जैसी संरचना में है। इस पर क्या होता है? ये रेड कलर के हैं, ये क्या है? ये F1 कण है। क्या है? F1 कण, या इन्हीं को ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या है? ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, और ग्लूकोज के विखंडन से जब यहाँ पर ये F1 कण पर ये होता है, तो ग्लूकोज जब विखंडित होता है, तो विखंडित होने के पश्चात एक पावर निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं?
पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी। ठीक है, तो ये कैसे होती है, ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है, इसको हम श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये सीखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, और पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, कैसे को हम सीखेंगे श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान, ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान और क्रेब्स चक्र के दौरान ये किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है। तो फिलहाल आप लिखेंगे, आपने टॉपिक डाला ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका के जो अंग पढ़ रहे थे, तो कोशिका के अंगों में आप टॉपिक डालेंगे ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, और ब्रैकेट में डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर उसके बाद ये चित्र आप बना लेंगे। उसके बाद आप ये चित्र बना लेंगे। इस चित्र में आप पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएंगे, सॉरी पहले क्या है, सेल को बनाएंगे, और सेल के अंदर फिर आप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ये धसी हुई उंगली जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हमने लिखा है, ये ग्रीन कलर में क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और क्रिस्टी के अंदर आप बनाएंगे F1 कण को। किसको? F1 कण को बना लीजिए। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, हल्का सा। ठीक है, सबसे पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहाँ बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसीलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि पौधों का रसोई घर क्या है। ठीक है, तो पौधों का रसोई घर क्या है? वो लवक पढ़ा है। ऐसी हमारे जो बिजली घर है, हमारे शरीर के अंदर जो बिजली घर है, वो क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और हमारी पावर का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसको क्यों कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस? तो वो हल्का सा हमने चित्रित किया है। अब उसको लिपिबद्ध करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। क्या इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है? तो यहाँ पर आपने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री डाल लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री, एक हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री। तो इसमें लिखेंगे आप सबसे पहले इस प्रकार की संरचना को कोलीकर ने खोजा। कोलीकर, सबसे पहले इस प्रकार की संरचना को कोलीकर ने खोजा। ये कीटों की, लिखेंगे कीटों की मांसपेशियों के अंदर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी मांसपेशियों के अंदर 1980 में। ठीक है, 1980 में। कब? 1980 में। इसको 1880 करेंगे, 1880। तो 1880 में खोजा। पॉइंट नंबर 2, अब 10 साल बाद इसी प्रकार की संरचना को आफ्टर 10 ईयर, सेकेंड पॉइंट, 10 साल बाद अल्टमान ने, किसने? अल्टमान ने। 10 साल बाद अल्टमान ने, एक दूसरे वैज्ञानिक हुए अल्टमान ने इस प्रकार की संरचनाओं को खोजा। 10 साल बाद अल्टमान ने, यानी कि 1890 में अल्टमान ने इस प्रकार की संरचना को खोजा और उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायोप्लास्ट क्या है? बायोप्लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए निम्न में से बायोप्लास्ट क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है? बायोप्लास्ट है। तो उन्होंने इस प्रकार की संरचना को क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, अब वर्तमान में यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? वो सी बेंडा ने। किन्होंने कहा? सी बेंडा ने। तो नीचे लिखेंगे
अगली लाइन से नोट करके डैश लगा लिखेंगे, परंतु बेंडा ने सर्वप्रथम इस प्रकार की संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो ये तो रहा इसका इतिहास। यहाँ से आज तक एक भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, केवल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोप्लास्ट क्या है। तो मैंने आपको बायोप्लास्ट बताया, सबसे पहले इस प्रकार की संरचना को जिसमें पावर का निर्माण होता है, कीटों की पावर का निर्माण होता है, तो ये कोलिकन ने बताया 1880 में। उसके 10 साल बाद क्या है, अल्टमान ने इस प्रकार की संरचना को बायोप्लास्ट कहा, और आधुनिक रूप में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा है वो किसने कहा है? सी बेंडा ने कहा है। और आपने ये चित्र बना ही लिया है। अब इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर इस प्रकार से। इस पर लिखेंगे O2, इसमें लिखेंगे C6H12O6। ये क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। ये कहाँ जाएंगे? ये कोशिका में जाएंगे। ठीक है, कोशिका, ये कोशिका में जाएंगे। ये क्या है? ग्लूकोज है। और कोशिका में भी कहाँ ये जो चीज़ है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ से जो चीज़ बन के निकल के आएगी वो बनेगी ATP। ये बन के आएगी ATP। ये डायग्राम नीचे बना लीजिए और फिर ये सारी बातें हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नीचे माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरे आवरण की संरचना होती है। एक दोहरे आवरण की संरचना होती है। इसमें धसी हुई अंगुली जैसी संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर F1 कण होते हैं। क्रिस्टी पर F1 कण होते हैं, जिसे ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे। ये तो रहा माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जानकारी। ठीक है, पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब लिखेंगे ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं। अब लिखेंगे ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं। ये हेडिंग बनाया, डैश लगा के लिखेंगे। अच्छा, कल वाला कार्य आपने कर लिया, जो कार्य मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, आपको सारा समझा दिया था। बस आपको क्या करना था? आपको लिखना था लाइसोसोम के विषय में। किसके विषय में? लाइसोसोम के विषय में। तो उसके विषय में भी अभी आपको लिखवा देंगे। यदि आपने नहीं लिखा है तो मुझे व्हाट्सएप कुछ बच्चों ने भेजा था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं भेजा है आज वो लिखकर भेजेंगे कि सर हमने वो नहीं लिख पाए हैं, तो मैं उसको लिखवा दूंगा। यदि आपसे नहीं लिखा गया है तो इसमें लिखेंगे ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं। अब डैश लगा लिखेंगे जब ग्लूकोज, यहाँ से देख लीजिए, जब ग्लूकोज कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर ऑक्सीजन इसका विखंडन कर देता है, जिससे एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिसे ATP कहा जाता है।
एटीपी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ब्रैकेट बंद करेंगे, लिखेंगे यही वह ऊर्जा है जिसका प्रयोग मनुष्य दैनिक कार्यों के लिए करता है। यही वह ऊर्जा है जिसका प्रयोग मनुष्य दैनिक कार्यों के लिए करता है। ठीक है, तो ये तो रहा कि क्यों कहते हैं। अब नोट करके इसमें भी कुछ बात लिखेंगे, जैसे अगले लाइन से लिखेंगे नोट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। क्या होता है? डीएनए। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। अब क्योंकि डीएनए है तो ये अपना पालन पोषण स्वयं कर सकता है हरित लवक की भांति। ठीक है, अगला इसे लिखेंगे यह भी लवक की तरह अर्धस्वयात संरचना है। यह भी लवक की तरह अर्धस्वयात संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी नोट में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिया F1 कण पर होती है, प्रोकैरियोटिव, इसमें प्रोकैरियोटिव, ये प्रोकैरियोटिव क्या होता है, जिस बाद में आपको बताएंगे यूकैरियोटिव और प्रोकैरियोटिव, जिसमें कोशिका के सभी अंग जो हम पढ़ा रहे हैं वो उपस्थित रहते हैं। वो एक तरीके से पूर्ण सेल है। ऐसे मान लीजिए सेल स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, जब जैसे एम्बेसडर गाड़ी है और आज की क्या है, फरारी है, या आज की अल्टो गाड़ी ले लीजिए, वो एम्बेसडर से कुछ ज़्यादा फीचर्स रखती है। तो ऐसी जो प्रोकैरियोटिव सेल है उसमें सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं थी, तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिव। तो लिखेंगे प्रोकैरियोटिव जीवों में F1 कण के स्थान पर ओब्लिक ऑक्सीसोम के स्थान पर डिक्टोसोम होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डिक्टोसोम होता है। नीचे अगले लाइन से ब्रैकेट लिखेंगे, अर्थात यह कहा जा सकता है कि यूकैरियोटिव में श्वसन स्थल ऑक्सीसोम है, जबकि प्रोकैरियोटिव में श्वसन स्थल डिक्टोसोम है। क्या है? डिक्टोसोम है। ठीक है, नोट नंबर 2 लिखेंगे। लिखेंगे जीवाणु और नील हरित शैवाल में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। शेष सभी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। तो आपने समझा कि ऊर्जा का पावर हाउस कौन है। ऊर्जा का पावर हाउस कोशिका में वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और आगे चल के ये आपके लिए क्या बेस का काम भी करने वाला है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं, तारक का एक, और जानेंगे कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्या है, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखेंगे आप देखिए, ये सेल पढ़ रहे हैं और सेल के अंदर ये एक विशेष प्रकार की चीज आई, इसको क्या बोलते हैं? तारककाय। क्या बोलते हैं? तारककाय। और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। देखिए, सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम
एक ऐसा, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिका अंग है जो केवल जंतु कोशिका में होता है, जो केवल क्या होता है, जंतु कोशिका में होता है। और जंतु कोशिका में क्या करता है, ये कोशिका विभाजन, ये सेल है, सेल का विभाजन होगा और इससे 2 सेल बनेंगे, फिर इससे क्या होगा, फिर और सेल बनेंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, माता सेल है और ये क्या है, ये डॉटर सेल है। ये क्या है, ये मदर सेल है। तो इसी प्रकार से जीव क्या होता है, जीव स्टार्टिंग में क्या, जब गर्भाशय से बाहर आता है, गर्भ के अंदर होता है, वो छोटा सा होता है, उसे आराम से उठाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी क्या है, कोशिकाएं विभाजित होकर उसके शरीर को डेवलप करने का कार्य करती है। तो कोशिका विभाजन में जो हेल्प करता है वो क्या है, वो सेंट्रोसोम है। और ये क्या है, ये जंतु कोशिका का अंग है। तो अभी तक जो आपने जो पढ़ लिया है, ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो अभी तक क्या पढ़ा है, यदि हम एक इंडेक्स के हिसाब से आपसे बात करें, यदि हम बात करेंगे कि क्या चीज़ प्लांट सेल में होती है, यानी कि क्या चीज़ पादपों में होती है, वह कौन सा कोशिकांग है जो पादपों में होता है, और वह कौन सी कोशिकांग है जो जंतु में होता है। ठीक है, तो यदि स्टार्टिंग से बात करें, सबसे पहले हमने आपको कोशिका भित्ति बताया था, सेल वाल बताया था। तो बताइए सेल वाल, ये यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ लिखते हैं, सेल वाल। तो सेल वाल क्या होता है, पादप कोशिका में होता है या नहीं होता है, तो पादप कोशिका में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और जंतु कोशिका में ये नहीं होता। ठीक है, फिर आपने पढ़ा क्या, हरित लवक। तो हरित लवक या लवक जंतु कोशिका में, यदि हम बात करें किसकी, लवक की बात करें, तो जंतु कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता। अब यदि बात करें तीसरे पार्ट की, तारककाय की बात करें, तो तारककाय क्या है, वो पादप कोशिका में नहीं होती और जंतु कोशिका में होती है। तो ये भी एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आप टॉपिक लिखेंगे तारककाय। ठीक है, आप टॉपिक लिखेंगे तारककाय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके खोजकर्ता लिखेंगे, खोजकर्ता कौन है, तो बावेरी है। कौन, बावेरी। खोजकर्ता कौन है, बावेरी साहब है। और इसमें लिखेंगे अगले लाइन से, यह केवल जंतु कोशिका का, यह केवल जंतु कोशिका का अंग है, यह केवल जंतु कोशिका का अंग है। अगले लाइन से लिखेंगे कार्य, क्या कार्य है इसका, क्या कार्य है, तो डैश जगह लिखेंगे, यह कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, यह कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन को अंडरलाइन करेंगे, कोशिका विभाजन को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे, कोशिका विभाजन के द्वारा ही, कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों में विकास होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों में विकास होता है। ये कार्य नंबर 1 हुआ। कार्य नंबर 2 लिखेंगे, यह शुक्राणु, कौन, तारककाय, यह शुक्राणु के निर्माण में भी हेल्प करता है, किसके, शुक्राणु के निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये रहा सेकंड पॉइंट। अब अगली बात लिखेंगे, ये तो रहा कौन, तारककाय, ये कौन रहा, तारककाय। तो कोशिका के अंदर धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे आप कोशिका के अंदर इन अंगों को पढ़ रहे हैं। अब समझते हैं एक ट्रैफिक पुलिस के विषय में। अब कोशिका के अंदर एक क्या है, ये चौराहा है। ठीक है, तो चौराहे के अंदर, चौराहे पर कौन खड़ा रहता है, एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है। क्या खड़ा रहता है, तो इसे मिटा देते हैं और फिर समझते हैं अगले टॉपिक को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, इसी डायग्राम में बनाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। और वैसे भी क्या होता है, वैसे भी रोड पर क्या होती है, भीड़ होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या है,
उसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को लाया जाता है। देखिए ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर आपने अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया और तारक्काई को पढ़ा। अब सेल के ही अंदर आपने किसको, ये क्रॉस पर ये मतलब ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की, आप हेडिंग लिखेंगे एक गोल्जी बॉडी, आप हेडिंग लिखेंगे गोल्जी बॉडी, ठीक है। और यहीं पर अंडरलाइन करके गोल्जी बॉडी को लिखेंगे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। देखिए होता क्या है, जनरली एक चौराहा होता है और चौराहे पर इधर से सवारी आती है और क्या है, इधर से भी आ रही होती है, चारों तरफ से आ रही होती है, तो जाम लगने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जनरली क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। वो क्या करेगा, वो सीटी बजाएगा, इधर की सवारी को क्या है रोक देगा और इधर की सवारी को क्या कहेगा जाने के लिए कहेगा। तो पब्लिक की हेल्प के लिए चारों तरफ घूम कर वो सपोर्ट करता है। इसी प्रकार गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये जो ट्रैफिक पुलिस है तो ये क्या काम करेगा, ये कोशिका के अंदर, ये कौन है, ये गोल्जी बॉडी है, ये कौन है, गोल्जी बॉडी है। ये कोशिका के अंदर एक अंग होता है। अरे इन अंगों का कोई डिज़ाइन नहीं है, आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोशिका के अंदर का एक अंग है जिसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्रावी कोशिकांग है। क्या है, एक स्रावी कोशिकांग है। जितने कोशिका अंग पढ़ा रहे हैं या यहाँ पर कोशिका में किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी अपने अंदर एंजाइम और हार्मोन को भरे रखता है और जिसको आवश्यकता होती है ये वहीं पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो चीज़ दे देता है। भाई इस चोपड़े में भी हेल्प करेगा, इस चोपड़े में भी हेल्प करेगा, इस चोपड़े में भी हेल्प करेगा, इस चोपड़े में भी हेल्प करेगा। तो ये कोशिका के अंदर एक स्रावी कोशिकांग है जो क्या करता है, घूम कर कोशिका के सभी अंगों को जहाँ पर कोशिका में आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ हेल्प करता है। इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, कि कोशिका में ट्रैफिक पुलिस की संख्या किसको दी जाती है, कोशिका में ट्रैफिक पुलिस की संख्या किसको दी जाती है, तो गोल्जी बॉडी को। अब अपने अंदर ही क्या भरे होता है, तो इसके अंदर एंजाइम और हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम और हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा थोड़ा ही भाई किसी को आवश्यकता पड़ी, क्या यहाँ पब्लिक को आवश्यकता पड़ी तो एक तो जा रहा है क्या, राजमहल होटल में जा रहा है, 5 स्टार होटल में जा रहा है। अब उसको तो क्या है, उसको तो वहाँ पनीर खाना है या मुर्गा खाना है या फिर सपोज करो उसको केक खाना है, तो सारी चीज़ थोड़ी देगा। पब्लिक को क्या है, पब्लिक को यातायात के मामले में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कोशिका का ये ट्रैफिक पुलिस है जो गोल्जी बॉडी है वो अपने अंदर एंजाइम भरे होता है, हार्मोन भरे होता है। तो जिस कोशिका के अंग को हार्मोन या एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है वो उनको जाकर वो हार्मोन एंजाइम दे देता है, ठीक है। तो यातायात के साधनों में तो हेल्प करता है, तो ऐसे ये क्या है, एंजाइम और हार्मोन की डिमांड को क्या है, पूर्ति करता है। तो लिखेंगे इसमें, आप बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोशिका के अंदर हेडिंग आपने डाल लिया है क्या, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे खोजकर्ता, ट्रैफिक पुलिस आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखेंगे खोजकर्ता केमियो गोल्जी। खोजकर्ता कौन है, केमियो गोल्जी हैं। कौन है, केमियो गोल्जी हैं, ठीक है, केमियो गोल्जी हैं। अगले से लिखेंगे इसीलिए इसे गोल्जी बॉडी कहा गया है, ठीक है। अब अगले से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों,
कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं। ठीक है, डैश लगा लिखेंगे। गोल्जी बॉडी एक स्रावी कोशिकांग है, एक स्रावी कोशिकांग है, क्योंकि यह अपने अंदर एंजाइम और हार्मोनों को रखता है और कोशिका में घूम कर जहाँ भी एंजाइम और हार्मोन की आवश्यकता होती है तो यह वहाँ पर एंजाइम और हार्मोन्स की पूर्ति कर देता है। इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें रही आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आज आपको एटीपी के रूप में मिला। ठीक है, आदमी के अंदर जो पावर है तो वो पावर भगवान शंकर की तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, अंदर जो पावर है भगवान शंकर ने वो एटीपी के रूप में दी है, और वो पावर कहाँ जनरेट की है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट की है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। चलिए स्टार्ट करो आप अपनी स्टडी को, नोट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, और कोई समस्या है तो कॉल कर लेना। धन्यवाद।